हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी कर चुके हैं। आज हम ग्रेविटेशन एनर्जी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो नॉर्मली हम इसको वी जी से डिनोट करेंगे। ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो डिफाइन होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की तरह। जैसे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफाइन करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से फील्ड में किसी पॉइंट पर लेके आते हैं तो जो वर्क डन होता है दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि अगर किसी पॉइंट को किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, जिसका मास यूनिटी है, अगर हम उस यूनिटी मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटी के किसी पॉइंट पर लेके आते हैं तो जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो देखिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल gravitation potential is the work done by external force in transporting a unit mass in gravitation field. Therefore, it is also equal to gravitation potential per unit mass. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब देखिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की, तो एनर्जी जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइन होती है, यानी दो या दो से ज़्यादा मासेस जो होते हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि कोई भी ग्रेविटेशन फील्ड है तो उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में। अगर हमें किस फील्ड के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो हम ग्रेविटेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इसका रिलेशन देखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ट्रांसपोर्टिंग अ मास इन ग्रेविटेशन फील्ड, या फिर पर यूनिट मास। तो हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल वी जी इज इक्वल टू यू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम एक मास एम को इन्फिनिटी से ग्रेविटी के किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास उस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, अब इसके अदर फॉर्म हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमने यू जी, है ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है उसको डिफाइन किया था माइनस एफ जी, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स डॉट डी आर। ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक लेके आ रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो हमने ये डिफाइन किया था। ओके, तो हम यहाँ से वी जी देखे क्या डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हमें वी जी मिलेगा, वी जी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एफ जी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन मास। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम लेके आ रहे हैं ये उसका मास होगा। ठीक है, एक और चीज समझिए, यहाँ पे अगर हम देखें ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी, उसको हम लिख सकते हैं मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये रिलेशन हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो इसको अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो देखिए नया रिलेशन हमें क्या मिलेगा, वी जी इज इक्वल टू, देखिए एफ जी की जगह जो है हमने लिखा एम, ई जी एम कॉमन आके यहाँ से ही कट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एफ इनफिनिटी टू आर ई जी डॉट डी आर। तो देखिए ये हमारे पास एक और रिलेशन मिला, ये है हमारे पास पोटेंशियल और ग्रेविटेशन फील्ड के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो हमें दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मिले, एक ये, दूसरा ये। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए हमें दो रिलेशन याद रखने, वी जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, या हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई जी डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ पर ई जी जो है उस पॉइंट पे या उस रीजन के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड का रिलेशन होगा। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए।
जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी जो यूनिट होगी, है ना, वो होगी जूल, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल अपॉन मास, जूल पर केजी, ये इसकी यूनिट होती है। जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होता है। तो ये इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए इसे कैलकुलेट करना एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिसकी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये इजी होता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होगी, याद रखिएगा। तो हम इसका डायरेक्ट स्केलर सम कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हम देखें, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी पॉइंट पे फाइंड करना चाहें, जहाँ पे हम कोई एक मास एम रख रहे हैं फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर अगर हमें वीजी पता है, यानी पोटेंशियल पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू मास इंटू वी जी। तो ये रिलेशन हम यूज करके किसी भी पॉइंट पे जो मास एम रखेंगे, है ना, वहाँ पर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे वीजी जो है वो यूनिट मास के लिए, अगर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है उसका रिलेशन हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, जैसे कि अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इसका मास जो है वो ये m है, और ये पॉइंट P पे हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने कोई मास जो ला के रखा है वो m0 है। ठीक है, तो अगर हम उस मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला के रख रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी जो सिस्टम की होगी, है ना, इन्फिनिटी टू पॉइंट P, वो कितनी होगी? वो होगी -g कैपिटल M स्मॉल m, या सिंपली m है तो m ही यूज़ करते हैं, m0 अपॉन r। ये तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, r डिस्टेंस पे जो मास हमने रखा है उसकी वजह से। तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट P पे वो क्या होगा? वो होगा g इन्फिनिटी टू P अपॉन जो मास हम लेके आए हैं m0 उसका रेशियो। तो देखिए इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा? -g m0 अपॉन आर अपॉन m0। तो देखिए उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हमें मिलेगा उसका रिलेशन है -g m अपॉन आर। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट मास है उस पॉइंट मास की पोटेंशियल जो है ना, वो यहाँ पर उस पॉइंट पे पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है वीपी, है ना। यहाँ पर m जो है उसका मास है और r उसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है ना। याद रखिएगा यहाँ पर r जो है वो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है, ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। इसके लिए यहाँ पर सरफेस से दिखाया था, बट एक्चुअल में ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। तो ये होगा g m अपॉन r। अगर यही रिलेशन अगर हम इलेक्ट्रिक सर ग्रेविटी फील्ड के रिलेशन से फाइंड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। देखिए ग्रेविटी का जो रिलेशन होगा वो होगा वो होगा ई जी इज इक्वल टू g m अपॉन r²। ठीक है, -g m अपॉन r²। तो जो पोटेंशियल का रिलेशन होगा -इंटीग्रेशन -g m अपॉन r² dr इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, gm बाहर आएगा और 1/r² का इंटीग्रेशन हम करेंगे इन्फिनिटी टू r। तो देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन मिलेगा gm -1/r इन्फिनिटी टू r। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है वो -gm/r ही आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो भी हमें पोटेंशियल एनर्जी देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन अर्थ की केस में या प्लैनेट्स के केस में जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है उसका रिलेशन क्या होगा। तो देखिए अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है जिसका मास जो है वो m है और उसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है।
अब हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पर सेंटर से r डिस्टेंस पे, और बोल सकते हैं यहाँ से हाइट जो है वो h है। यहाँ पे पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट VP पे जो पोटेंशियल का रिलेशन होगा वो होगा -G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जब भी बात करी जाए डिस्टेंस की, तो स्मॉल r जो होगा वो होगा सेंटर से डिस्टेंस, और r को हम यहाँ लिख सकते हैं r प्लस h, यानी जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो हम लिख सकते हैं -G कैपिटल M r प्लस h। ये होगा उस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का रिलेशन। ओके, अब देखिए इस ग्रेविटेशन पोटेंशियल का जो रिलेशन है उसको हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन की फॉर्म में लिखें, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो वीपी है उसमें हम एक काम करते हैं -Gm अपॉन आर, ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीपी हमें मिलेगा -Gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और ये Gm अपॉन आर स्क्वायर जो है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है, तो हम लिख सकते हैं -G VPG इंटू आर। ठीक है, और आर यहाँ पे -G आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो रिलेशन ये मिला हमें, और सेकंड रिलेशन जो है वो हमें ये मिला। तो देखते हैं कुछ रिलेशन रिलेटेड टू पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे हमें बोला है एट व्हाट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर -5.4 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशन एक्सलेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे अर्थ की रेडियस जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल का रिलेशन अभी हमने देखा, और ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन हम पहले ही देख चुके हैं। तो वी जी का रिलेशन होगा -G, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे देखते हैं, फिर Gm अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर नहीं आएगा, यहाँ पर उस सरफेस से हाइट पे है, तो हम सेंटर से डिस्टेंस जो है वो आर अज्यूम कर लें, और ग्रेविटेशन एक्सलेशन होगा वो होगा Gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों जो इक्वेशन है उनका हम रेशियो ले लेते हैं, यानी हमें मिलेगा Vg अपॉन जी इज इक्वल टू Gm अपॉन Gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिलेगा आर। तो देखिए अब हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमें मिलेगा Vg अपॉन जी इज इक्वल टू आर, और आर को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू वी जी अपॉन जी माइनस आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एच इज इक्वल टू वी जी हमें देखिए कितना दिया हुआ है, वी जी हमें गिवन है 5.4 इंटू 10⁻7 अपॉन ग्रेविटेशन एक्सलेशन हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 6 माइनस आर की वैल्यू। अब देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे किलोमीटर्स में, तो इसको हम 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 9 इंटू 10⁻6 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6, यानी 9 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 2.6 इंटू 10⁻6 मीटर, यानी अगर किलोमीटर में अगर हमें आंसर देना है तो हम लिख सकते हैं 2600 किलोमीटर। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस से हाइट है वो इतनी होगी। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल रिलेशन हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के पॉइंट को अभी क्लियरफाई करेगा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर पॉइंट मासेस हैं, ठीक है, और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब हम किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो हम सभी मासेस की वजह से उस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगी उसका सम लेंगे,
और वो सम होगा एल्जेब्रिक सम, हमें यहाँ पे डायरेक्शन देखनी नहीं होती। देखिए इस रिलेशन में हम देखते हैं, फाइंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल ईच हैविंग मास m प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर साइड l, ऑल्सो ऑब्टेन द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो इसका रिलेशन हम पहले भी देख चुके। तो यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इनके जितने भी मासेस हैं उनके जो पेयर्स बनेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो ये हमने पहले भी देखा था, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, वो होगी 4 इंटू, है ना, 4 पेयर बनेंगे ये वाले मास वाले जो साइड्स के होंगे, तो इसके लिए हमने 4 मल्टीप्लाई किया, तो 4 इंटू माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल, और 2 पेयर जो है वो डायगोनल वाले बनेंगे, तो 2 इंटू माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन √2l। तो ये तो हमारे पास होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 4 + 2 अपॉन √2 यानी 4 + √2। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट पे अब डिस्कस करते हैं कि जो सेंटर है, सेंटर पे हमारे पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सेंटर पे अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखेंगे, इस पॉइंट पे इसका सेंटर है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ये ए बी सी और डी, है ना, ये चारों की वजह से आएगा। तो जब हम सेंटर पे पोटेंशियल देखेंगे वो होगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, इन सभी के पोटेंशियल के सम के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं तो सभी मासेस और सभी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम पोटेंशियल का रिलेशन देखेंगे, वी ए इज इक्वल टू, है ना, पॉइंट जो मास जो यहाँ पे पॉइंट ए पे रखा है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा जी एम अपॉन, देखिए डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, अगर टोटल डायगोनल जो है वो √2l होगा तो ये हमारे पास l/√2 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसे हाफ करेंगे, तो ये होगा l अपॉन √2, यानी वी ए हमें मिलेगा -√2 जी एम अपॉन एल, और यही रिलेशन हमें मिलेगा वी बी के लिए, वी सी के लिए और वी डी के लिए। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा वी एट सेंटर इज इक्वल टू -√2 जी एम अपॉन एल। ठीक है, अब देखिए ये टोटल जो है वो 4 हो जाएंगे, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ओ इज इक्वल टू 4 ऑफ वी ए, क्योंकि यहाँ पे चारों की वैल्यू जो है वो सेम है, तो यहाँ पे ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो हमें वी एट सेंटर मिलेगा, वो मिलेगा -4 √2 जी एम अपॉन एल, जी एम अपॉन एल, ये यहाँ पर होगा इसके सेंटर पे पोटेंशियल का रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि किसी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो जितने भी मासेस हैं उनकी वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल का सम, एल्जेब्रिक सम उस पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होगा। ओके, देखिए जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा वैसा ही थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है ये पोटेंशियल फाइंडिंग का। हमें बोला हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारे पास है सीक्वेंस दिया हुआ है मासेस का, और मास क्या है इनफाइनाइट नंबर्स में। तो हमें बोला हुआ है रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम एट द ओरिजिन विल बी। तो अगर हम सिस्टम देखें तो सिस्टम हमें कैसा गिवन है, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लेस बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला मास जो है ना, ये वाला मास, ये है हमारे पास, सारे मास जो है वो इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे अभी अज्यूम कर रहे हैं एम इज इक्वल टू 2 kg, तो एक मास जो है वो यहाँ पे रखा है, ये है हमारे पास 1 मीटर पे। ठीक है, दूसरा मास जो है वो ये है 2 मीटर पे। ठीक है, तीसरा मास अब 4 मीटर पे, अगला 8 मीटर पे, अगला जो होगा फिर वो होगा 16 पे और अप टू इन्फिनिटी हमें बोला है। ठीक है, और ये हमारे पास ओरिजिन है, तो हमें बोला हुआ है कि ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है उसका रिलेशन क्या होगा। तो अब देखिए जब हम ओरिजिन पे बात करेंगे तो ओरिजिन पे पोटेंशियल जो होगा वो सभी मासेस की वजह से जो होगा
उसके सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ये R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ऐसे ही ये डिस्टेंस अगर R3 है, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल जो होगा यहाँ पर सेंटर पे वो होगा V1 यानी पहले मास की वजह से, प्लस V2 दूसरे की वजह से, प्लस V3 तीसरे की वजह से, अप टू इनफाइनाइट मासेस की वजह से। तो ये हमारे पास होगा माइनस Gm/R1 प्लस माइनस Gm/R2 प्लस माइनस Gm/R3, ठीक है। इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक होगा। तो यहाँ से देखिए तो देखिए माइनस Gm कॉमन आ रहा है, तो हमें मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम R1 R2 और R3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस Gm R1 की वैल्यू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम इसके सम को देख रहे हैं तो ये सम जो है एक जियोमेट्रिक सीरीज है ना। ये हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। और जियोमेट्रिक सीरीज वो भी कौन सी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज के अंदर अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसका रिलेशन होता है इनफाइनाइट सीरीज के लिए एस सम उसका इज इक्वल टू A/1 - R। यहाँ पे A जो है उसका फर्स्ट टर्म होता है और R जो है ना, R होगा उसके एडजेसेंट जो वैल्यूज हैं उनका रेशियो, है ना। जैसे कि हमारे पास ये है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम सक्सेसिव टर्म्स को देखें तो उनमें रेशियो जो है वो हाफ आ रहा है। तो यानी इस वाले केस के लिए जो R होगा वो R होगा 1/2, ठीक है। तो देखिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा V8 ओरिजिन इज इक्वल टू माइनस Gm, ठीक है। इसका सम क्या होगा तो इस टर्म से निकालेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। तो हमें V8 ओरिजिन मिलेगा माइनस Gm, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो यह है 2 और ओरिजिन पे अगर इसकी मास की वैल्यू हम पुट कर दें तो मास हमें 2 गिवन है, ये भी 2 है। तो ओरिजिन पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का रिलेशन हमें मिलेगा -4g, ओके। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, है ना। जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस है उनकी वजह से जो ओरिजिन पे पोटेंशियल का रिलेशन आएगा वो होगा -4g, ओके। देखिए नेक्स्ट रिलेशन इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला है ऑन द एक्स एक्सिस द एक्स फ्रॉम द ओरिजिन distance x from the origin the gravitational field due to mass distribution is given by ax upon x square plus a square power 3/2 in the x direction. The magnitude of gravitation potential on the x axis at distance x taking the value to be 0 at infinity is, है ना। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला है कि किसी पॉइंट पे, है ना, जिस पॉइंट यहाँ पे हम बात करें ग्रेविटी फील्ड के अंदर, तो एक्स डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशन फील्ड का रिलेशन है वो हमें गिवन है ax/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो हमें वहाँ पर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है उसका रिलेशन फाइंड करना है और हमें गिवन है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है उसका रिलेशन 0 है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमने अलग से रिलेशन देखा था। हमने देखा था Vg इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r, है ना। इस क्वेश्चन में x बोला है तो x लिख लेते हैं, x, है ना, ई जी डॉट डी एक्स, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा
तो देखिए ये होगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू एक्स। ईजी का रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ए जो है वो कांस्टेंट है तो उसे बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू एक्स एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ पर ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट इसका इंटीग्रेशन करके फिर हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं इसके इंटीग्रेशन के लिए, अज्यूम आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसमें जो नीचे की टर्म्स है ये वाली टर्म, इसको हमने आर अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी आर इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें मिलेगा x dx इज इक्वल टू डी आर बाई 2। ठीक है, यानी जो हमें इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन x dx की जगह डी आर बाई 2 और हाफ को हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह हमने आर रख दिया, यानी आर की पावर 3/2। देखिए अब ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो हमारे लिए इजी रहेगा, हाफ। ठीक है, और आर का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आएगा आर की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमने देखा था, अगर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हाफ ये हमें मिलेगा एक्स की पावर -हाफ अपॉन -हाफ। ठीक है, तो देखिए ये इंटीग्रेशन जो है वो हमें दे रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, और ये हमें मिल रहा है -1 अपॉन आर पावर 1/2। ठीक है, तो हम इसको वीजी वाले रिलेशन में रख लेते हैं, ये हमें मिलेगा वीजी माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट जो आएगी वो आएगी इन्फिनिटी टू एक्स। ठीक है, और आर की वैल्यू जो है ना, एक मिनट, हमने इंटीग्रेशन तो कर दिया, हमें लिमिट ही रखनी है, तो -1 अपॉन आर, और आर की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट आएगी इन्फिनिटी टू एक्स। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिमिट इन्फिनिटी टू एक्स। सॉरी, इसकी पावर जो है वो हमें हाफ हो रहा है दिए बिना, ये आएगा हाफ, ये आएगा हाफ। ठीक है, तो एक बार हम रखेंगे वैल्यू x, तो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ -1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी प्लस ए स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, उसकी पावर भी कुछ रखेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ। तो ये हमारे पास होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल का रिलेशन। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो एक मिनट, यहाँ पर कांस्टेंट ए जो था वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये कांस्टेंट ए यहाँ पर था ये, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। ओके।